तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हिंदू परिवार ने मुस्लिम लड़के से की अपनी लड़की की शादी, तो हिंदूवादी संगठनों के लगी मिर्ची, अलीगढ़ में किया शादी का विरोध। बीजेपी का गालीबाज विधायक बाल मुकुंद आचार्य फिर से पहुंचा मुस्लिम इलाके में, मुसलमानों को जमकर दी गाली, मांगे आधार कार्ड। संभल हिंसा को लेकर जेलर डिप्टी जेलर के बाद अब जेल अधीक्षक सस्पेंड, आरोपियों की सपा नेताओं से कराई थी मुलाकात। मुसलमानों पर विवादित टिप्पणी करने वाले जज को लगा बड़ा झटका, महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हटाया। गृह मंत्री बनने के बाद अमित शाह ने मुसलमानों के खिलाफ किया ऐलान, बोले जब तक बीजेपी का एक भी सांसद है मुसलमानों को नहीं देंगे आरक्षण। संभल में फिर से योगी सरकार का चला बुलडोजर, संभल मस्जिद की छत पर मिला अवैध पावर हाउस, इमामों पर लाखों का जुर्माना, 100 घरों में बिजली चोरी का दावा। संभल जामा मस्जिद की खुदाई को लेकर संसद में भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बोले मैं संसद को खोदूं और कुछ मिल जाए तो क्या ये जगह मेरी हो जाएगी, बताएं लोकसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे भी पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी के अलीगढ़ में हिंदू परिवार बेटी की कर रहा मुस्लिम लड़के से शादी, हिंदूवादी संगठनों ने किया विरोध। चाहे दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर हिंदूवादी संगठनों के होश उड़ गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि यूपी के अलीगढ़ में माना हुआ हिंदू परिवार अपनी बेटी की शादी मुस्लिम लड़के से करने जा रहा है। जैसे ही इस बात की जानकारी हिंदूवादी संगठनों को पता चली तो हिंदूवादी संगठनों ने इसका विरोध किया और जिस मैरिज हॉल में ये शादी होने जा रही थी उसको ध्वस्त करने का ऐलान किया। दरअसल आपको बता दें कि हिंदू परिवार की लड़की अमेरिका में नौकरी करती है और मुस्लिम परिवार का लड़का भी अमेरिका में नौकरी करता है। दोनों के साथ प्रेम मोहब्बत अमेरिका में हुआ और दोनों ने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अमेरिका में शादी कर ली, जिसके बाद वो अलीगढ़ आकर वलीमा करने जा रहे थे। वलीमे की जानकारी जैसे ही हिंदूवादी संगठनों को पता चली तो हिंदूवादी संगठन इसके विरोध में उतर आए हैं और शादी नहीं करने की धमकी दे रहे हैं। इससे भी पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी का गालीबाज विधायक मुस्लिम इलाके पहुंचा, मांगे मुसलमानों से कागज। जय दोस्तों आपको बता दें कि हवा महल से विधायक बाल मुकुंद आचार्य एक बार फिर से विवादित बयान देकर सुर्खियों में आ गया है। उसने मुस्लिम बस्ती में जाकर लोगों से आधार कार्ड मांगे, इस दौरान वहां पर लोगों से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। विधायक ने वहां पर कुछ लोगों से कागज भी मांगे हैं। दरअसल आपको बता दें कि उदयपुर के परकोटा स्थित 4 दरवाजे मुस्लिम बहुल इलाके में बीजेपी विधायक बाल मुकुंद पहुंचा, लोगों से उनकी आईडी मांगना शुरू कर दिया। वहां मौजूद महिलाओं से पूछा कि क्या वे बांग्लादेशी हैं। इस दौरान वीडियो में बुजुर्ग मुसलमानों से वो अभद्रता भी करता हुआ नजर आया। तो किस तरह से ये बाबा खुलेआम गुंडागर्दी करता हुआ नजर आता है। इससे पहले भी इसने मुसलमानों की मीट की दुकानें बंद करवाने की धमकी दी थी। इससे भी पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो संभल हिंसा को लेकर जेलर डिप्टी जेलर के बाद अब जेल अधीक्षक सस्पेंड, आरोपियों की सपा नेताओं से कराई थी मुलाकात। दोस्तों आपको बता दें कि जेल में बंद संभल हिंसा के आरोपियों से समाजवादी पार्टी के नेताओं की मुलाकात के मामले में पुलिस अधिकारियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। इस मामले में पहले ही मुरादाबाद के जेलर और डिप्टी जेलर को सस्पेंड कर दिया गया था और अब मुरादाबाद जेल अधीक्षक पीवी सिंह को भी सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि डीआईजी जेल की जांच में उनकी भूमिका संदिग्ध पाई गई थी। मुरादाबाद जेल अधीक्षक के खिलाफ इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। बता दें कि आरोप है कि अधिकारियों ने नियमों के खिलाफ जाकर समाजवादी पार्टी के नेताओं की जेल में बंद संभल हिंसा के आरोपियों से मुलाकात करवाई थी। इसकी जानकारी सामने आने के बाद काफी हंगामा भी हुआ था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुसलमानों पर विवादित टिप्पणी करने वाले जज को लगा झटका, महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई से हटाया गया। दोस्तों आपको बता दें कि बीते दिनों मुसलमानों पर विवादित टिप्पणी करने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर कुमार यादव के खिलाफ कार्रवाई की गई है। दरअसल आपको बता दें कि विपक्षी दलों के सांसदों ने उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का ऐलान किया है। इसी बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से जारी नए रोस्टर ने उनकी कार्यशैली में बदलाव कर दिया है।
दरअसल आपको बता दें कि 16 दिसंबर से लागू होने वाले नए रोस्टर के मुताबिक जस्टिस यादव अब सिर्फ निचली अदालत से आने वाले मामलों के खिलाफ अपील की सुनवाई कर सकेंगे। इतना ही नहीं, वह सिर्फ उन्हीं मामलों की सुनवाई कर सकेंगे जो 2010 से पहले कोर्ट में आए हैं। अभी तक वह बलात्कार के मामलों में जमानत जैसे कई संवेदनशील मामलों की सुनवाई कर रहे थे, लेकिन अब वह सिर्फ अपीलों के मामलों पर ही सुनवाई कर पाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की बड़ी कार्रवाई मुसलमानों पर बेहद टिप्पणी करने वाले जज पर की गई है। इससे भी पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पुष्पा 2 के हीरो अल्लू अर्जुन जेल से हुए रिहा, हाई कोर्ट ने दी 4 हफ्तों की जमानत। जय दोस्तों आपको बता दें कि 4 दिसंबर को संध्या थिएटर में हुए घटना को लेकर साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। इसके चलते एक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद से तेलंगाना सरकार की तरफ से एक्टर को 4 हफ्तों की अंतरिम जमानत दे दी गई है। हालांकि जमानत के डॉक्यूमेंटेशन में हुई देरी की वजह से अल्लू अर्जुन को रात भर हैदराबाद चंचलगुड़ा सेंट्रल जेल में रहना पड़ा। जानकारी के मुताबिक अल्लू अर्जुन की जमानत के लिए अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद और पुष्पा द रूल के मेकर चंचलगुड़ा सेंट्रल जेल पहुंचे। एक्टर के वकील के मुताबिक उन्हें 14 दिसंबर की सुबह 7 से 8 बजे के बीच रिहा किया जाना था, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन हो जाने की वजह से उनको रिहा कर दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि अल्लू अर्जुन एक दिन जेल की हवा खाकर जेल से बाहर आ गए। इससे भी पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुसलमानों के खिलाफ अमित शाह ने किया ऐलान, बोले जब तक बीजेपी का एक भी सांसद रहेगा तब तक मुसलमानों को नहीं देंगे आरक्षण। जब दोस्तों आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह खुलेआम मंचों से मुसलमानों के खिलाफ बयान देते हैं और ऐसा ही उन्होंने आज तक के कार्यक्रम में किया। लोकसभा चुनाव के बाद अमित शाह का पहला इंटरव्यू आज तक न्यूज चैनल ले रहा था। अमित शाह ने इसी दौरान मुसलमानों को लेकर बड़ा ऐलान किया। दरअसल आपको बता दें कि अमित शाह ने SC, ST और OBC आरक्षण को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने इन लोगों को आरक्षण नहीं दिया, बल्कि इन्होंने मुसलमानों को आरक्षण दिया। मुसलमानों को आरक्षण देकर इन्होंने आरक्षण की व्यवस्था को खराब किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब तक भाजपा का देश में एक भी सांसद रहेगा हम मुसलमानों को किसी भी कीमत पर आरक्षण नहीं देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि गृह मंत्री अमित शाह किस तरह से खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ बात कर रहे हैं। इससे भी पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो संभल में हिंसा के बाद योगी सरकार ने चलवाया बुलडोजर। जय दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के संभल जिले में विवादित शाही जामा मस्जिद क्षेत्र में हुई हिंसा के बाद प्रशासन ने अवैध निर्माण और बिजली चोरी के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया है। इस दौरान 100 से अधिक घरों और 4 मस्जिदों में बिजली चोरी के मामले का पर्दाफाश हुआ है। अब तक 1200 से ज्यादा बिजली चोरी के मामले दर्ज किए गए हैं और 5 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जिला प्रशासन ने जामा मस्जिद क्षेत्र में शनिवार को अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया। DM राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि इलाकों में दस्तावेजों के आधार पर सीमांकन कार्य किया जा रहा है और अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है। इसके साथ ही क्षेत्र की सफाई भी की जा रही है और पुराने कुओं को पुनर्जीवित किया जा रहा है। इस अभियान के दौरान बिजली चोरी के कई मामलों का खुलासा हुआ है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो संभल की जामा मस्जिद को लेकर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बोले मैं लोकसभा को खो दूं और कुछ मिल जाए तो संसद क्या मेरी हो जाएगी। जय दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान AMM के प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने धार्मिक संरचनाओं को सर्वे करने और ध्वस्त करने की मंशा पर सवाल उठाया। ओवैसी ने कहा कि अगर मैं संसद की खुदाई करूं और कुछ मिल जाए तो क्या ये मेरी जगह हो जाएगी। आपको बता दें कि ओवैसी लोकसभा में भारतीय संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित बहस में बोल रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यहाँ पर मस्जिदों की खुदाई करके उनको हिंदुओं को सौंपा जा रहा है, अगर उनमें कुछ मिल जा रहा है तो वो हिंदू मंदिर बताए जा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने तर्क दिया कि अगर मैं संसद को आज खोदूं तो इसमें कुछ मिल जाए तो ये क्या मेरी हो जाएगी। इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा में हिंसक कार्रवाई करने के बाद ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने की तैयारी कर रहा इजराइल छिड़ सकती है जंग। जय दोस्तों आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में ईरान के तमाम प्रॉक्सी गुटों को ठिकाने लगाने के बाद अब इजराइल अपने सबसे बड़े दुश्मन ईरान को निपटाने की तैयारी कर रहा है। सीरिया में बशर अल असद के तख्तापलट का फायदा उठाते हुए इजरायली एयरफोर्स ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की तैयारी तेज कर दी है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने इजरायली सैन्य अधिकारियों के हवाले से ये जानकारी दी है। रिपोर्ट के अनुसार इजरायली अधिकारी तेहरान के प्रॉक्सी गुटों को कमजोर होने और सीरिया में असरकार के पतन के
एक रणनीति अफसर बता रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि ईरान ने कसम खाई है कि जब तक वो परमाणु बम नहीं बना लेता तब तक वो चुप नहीं बैठेगा, और ईरान ने परमाणु बम बना भी लिए है, इसकी घोषणा करना ही बाकी रह गया है, लेकिन इसराइल इसको तबाह करने पर तुला हुआ है। इसे बीत पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी एमएलसी ने भारतीय मुसलमानों को बताया पाकिस्तान का कठमुल्ला। जय दोस्तों आपको बता दें कि भारत के मुसलमानों को कठमुल्ला वाले बयान का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ। इस बीच बीजेपी एमएलसी ने भी मुसलमानों को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। बीजेपी एमएलसी ने देश के मुसलमानों को पाकिस्तान का कठमुल्ला कह दिया है और उनसे निपटने की मांग की है। बीजेपी विधान परिषद सदस्य और डॉक्टर अंबेडकर महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल बस्ती सर्किट हाउस पहुंचे थे। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। एमएलसी डॉक्टर लालजी वर्मा निर्मल ने कहा कि कांग्रेस और सपा मुस्लिम वोट बैंक के लिए बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। इनको डर है कि इनका वोट बैंक खिसक जाएगा।